फेस्टिवल का किया आयोजन। स्टूडेंट्स ने पारंपरिक कपड़े पहने हुए कई लद्दाखी खानों के मुख्तलिफ टिप्स की एग्जीबिशन। संस्कृति और परंपरा को महफूज रखने की कोशिश। करगिल में स्काउट्स कश्मीर के बैनर तले नेशनल लेवल का मेगा किसान मेला। लद्दाख के किसी भी हिस्से में फल, सब्जियां और दीगर दरख्तों को उगाने को लेकर दी गई जानकारी। नई टेक्नोलॉजी के बारे में दी गई इंफॉर्मेशन। नोबरा में पुलिस की जानिब से कम्युनिटी पार्टनरशिप मीटिंग। सिविलियन और आर्मी के बीच बेहतर तालमेल और अच्छे रिश्ते बनाने की कोशिश। कुछ दिनों से था कम्युनिकेशन गैप। और हायर सेकेंडरी स्कूल शरगुल में टाइक्वांडो कैंप मुकम्मल। लड़कियों को एम्पावर करने और सेल्फ डिफेंस के काबिल बनाने के लिए कैंप। 40 से ज्यादा लड़कियों की शिरकत। करगिल में स्काउट्स कश्मीर के बैनर तले नेशनल लेवल का मेगा किसान मेला ऑर्गेनाइज किया गया। पुरानी सोच ये थी कि दराज और जंस्कार में कोई पौधा नहीं उगेगा, लेकिन साइंटिस्ट और नई टेक्नोलॉजी ने यह वाज़ेह किया है कि लद्दाख के किसी भी हिस्से में फल, सब्जियां और दीगर दरख्तों को उगाया जा सकता है। LAHDC के चेयरमैन शेख फिरोज अहमद खान ने मेले का इनॉग्रेशन किया। इंडोर स्टेडियम करगिल में यह पहला मेगा किसान मेला था और इस मेले में यूटी, लद्दाख और जम्मू कश्मीर से बड़ी संख्या में किसानों ने शिरकत की। कई स्टॉल लगाए गए, लोगों को जानकारी दी गई। जो किसानों से रिलेटेड चीज़ें हैं उन सब पे अभी KVKs हो या डिपार्टमेंट्स हो तो वो बहुत रिसर्च कर रहे हैं इन पे, और कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है। इम्पॉसिबल में ही एक पॉसिबिलिटीज़ है। तो जो लद्दाख में जितने भी जगह है, जैसे कि ज़ांस्कार हो या द्रास हो, तो वहाँ पर भी हो सकता है। अभी इतने टेक्नोलॉजीज़, अच्छे टेक्नोलॉजीज़ आए हैं, तो उन्हीं टेक्नोलॉजीज़ को आज जो किसान मेले में भी शायद आप लोगों ने देखा होगा कि कितने जो फार्मर्स के पास जितने टेक्नोलॉजीज़ है या डिपार्टमेंट्स के पास जितने टेक्नोलॉजीज़ या आज तक जो लद्दाख के लिए जितने भी टेक्नोलॉजीज जो बनाए हैं, तो उससे काफ़ी मतलब अच्छा एक रिजल्ट आया है। 18 चैनल ने हमेशा खासकर एग्रीकल्चर और को हमारे सबसे पहले उस पर रखा, तो तहे दिल से थैंक यू। तेने आज हम यहाँ मेगा किसान मेला करगिल के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। जैसे कि मैं KVK न्योमा चंगतंग को रिप्रेजेंट कर रही हूँ और मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ हमारे ऑनरेबल वाइस चांसलर साहब डॉक्टर नज़ीर साहब, प्रोफेसर नज़ीर साहब, डॉक्टर मखदूमी साहब, तेने हमारे एरियर साहब और यहाँ पे और तमाम स्क्वाड्स के जो हेड्स हैं, खासकर डॉक्टर नामग्याल, और सबसे इम्पोर्टेंट मेरे फार्मर जो हमें यहाँ पे डॉक्टर मेहदी, जिन्होंने हमें यहाँ पे खासकर करगिल में बुला के इस किसान मेले का एक शरीक होने का मुझे और मेरे पूरे टीम को मौका दिया। जैसे कि इस साल मैंने ट्रायल बेस पे ऑर्गेनिक तरीके से वाटरमेलन और मेलन का खेती किया, जिसमें मुझे 10 बाई 15 मीटर के एक एरिया में एटलीस्ट मेरा जो प्रोडक्शन था वो 4 क्विंटल था। तो जिस एरिया में अगर हम ट्रेडिशनल तरीके से घास उगाते तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 हज़ार रुपये पैसा आ जाता, लेकिन जब हमने कैश क्रॉप की तरफ रुख किया तो KVK से जब हमने सीड्स मल्चिंग टेक्नोलॉजी का जब हमने ये अडॉप्ट किया तो हमें उसी एरिया में से जहाँ से हमें 5,000 आता था लगभग 25 से 30 हज़ार रुपये आने शुरू हुए। और इस किस्म के मेले से मैंने तकरीबन हर टेक्नोलॉजीज देखने का मौका मिला, जो ख़ासकर कोकोनट्स में जो हमने करगिल में जो इतना चेंजेस लाया है उसका तो खैर हम आपके माध्यम से पहले लोगों तक पहुँचा चुके हैं। आज लोगों ने खुद अपने आंखों से देखा, और इसके अलावा जो आज यहाँ आपको खूनी की जो कुछ टाइप्स देखने को मिला, और यही चीज़ इससे हमारे करगिल में कर सकते, क्योंकि करगिल में हम बहुत सारी चीज़ों पर खूनी प्रोड्यूस कर सकता है। के वाइस चांसलर साहब यहाँ पे तशरीफ़ लाए, तो उस वक़्त ही हमने ये रिक्वेस्ट किया था कि उनसे कि करगिल में एक मेगा किसान मेला किया जाए, जिसका फ़ायदा जो है अल्टीमेटली हमारे किसान को होगा। तो आज मैं बहुत ही मशहूर हूँ VC साहब का और इनके हमारे डायरेक्टर साहब प्रोफेसर मखदूमी साहब और उनके पूरे टीम का, कि यहाँ पे उन्होंने एक मेगा किसान मेला करगिल में रखा है, जिसमें हमारे ले और करगिल के अलावा हमारे कश्मीर के KVKs भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। आज देखिए ये इस नौइयत का पहला एक मेला था जो शेर कश्मीर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने यहाँ पे करगिल में किया, क्योंकि ये इस बात का नतीजा था जो हमारी इसी महीने में पहले साइंटिफिक एडवाइजरी कमेटी मीटिंग यहाँ
उसमें हमारे चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसलर साहब ने ये बात का इजहार किया था कि करगिल के फार्मर्स के लिए आप ऐसा एक मेला करें जैसा आपने लेह में किया। तो ये उनके कहने पे हमारे वाइस चांसलर साहब ने हमें हुक्म दिया। तो आप देख रहे हैं कि जो ये आज स्टॉल्स लगे हैं, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र का मेला है, ये मेला है औरतों का, ये मेला है मर्दों का, ये स्कूली बच्चों का मेला है, कॉलेज स्टूडेंट्स का मेला है, हमारे खेतों में फार्म में काम करने वाले लोगों का मेला है। और इस मेले में हमारे साइंसदान शेर कश्मीर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के ख़ास वो किसी भी कृषि विज्ञान केंद्र रिसर्च स्टेशन जो हमारे लद्दाख या वादिया कश्मीर में है की वसातत से आज हमने ये किया है। आर्टिकल 370 खत्म होने के बाद पहली बार कौमी लेवल का एक किसान मेला आज यहाँ करगिल में मुनक़िद हुआ है, जिसमें लद्दाख यूटी के अलावा जम्मू कश्मीर यूटी के भी साइंटिस्ट भी यहाँ पर आ गए। और मैं ये बात आप लोगों को वाज़ेह करना चाहूँगा कि आज से 20 साल पहले ये कहा जाता था कि अगर ज़ांस्कर और द्रास में दरख्त नहीं उग सकते हैं, कोई भी प्लांट नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पर बद्दुआ है। ये आम मिसाल थी ये, लेकिन यहाँ के साइंटिस्टों, यहाँ की सुकास एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने ये साबित करके दिया है कि कोई भी फ्रूट हो सकता है। अगर आज से 20 साल पहले करगिल पे कुछ थोड़ी बहुत यहाँ पर सब्जियाँ उगती थी, लेकिन आज हर चीज़ यहाँ पर उगती है। साइंटिस्ट ने यह भी दिखा के दिया है कि द्रास जैसे सर इलाके में खुबानी उगती है, सेब उगते हैं। उस तरह से ज़ांस्कार में भी जो ज़ांस्कार जहाँ पर ये 1 या 2 बूटे ही थे, आज वहाँ भी फॉरेस्टेशन हो गए, वहाँ भी सब्जियाँ उग सकती है, वहाँ भी हर चीज़ हो सकती है। तो इस तरह के मेले अगर होते रहें तो जो साइंटिस्ट, जो श्रीनगर और जम्मू कश्मीर यूटी और लद्दाख यूटी के साइंटिस्ट आपस में मिल बैठ कर नई चीज़ें ईजाद करते हैं। जैसे आज हमने देखा कि आज तरह तरह के यहाँ पर फ्रूट उगाए गए थे, सब्जियाँ यहाँ पर की गई थी। तो ये हो सकता है कि लद्दाख और जम्मू कश्मीर, क्योंकि जम्मू कश्मीर में जो सुकास थे, सुकास की अभी लद्दाख को ज़रूरत है, सुकास जैसे साइंटिस्टों की उनकी डायरेक्शन की थे। तो इस तरह से अगर ये मेले होते रहे तो वो दिन दूर नहीं होगा, इंशाअल्लाह हमारा लद्दाख जो है वो खुद कफील हो जाएगा हर चीज़ की सब्जी के लिए। गुलाम नबी ज़िया, न्यूज़ 18 लद्दाख। डीसी करगिल संतोष सुखदेव ने जेजेएम प्रोजेक्ट के कामकाज का जायजा लेने के लिए दरास का दौरा किया। डीसी ने जेजेएम के तहत पानी के कनेक्शन का इंस्पेक्शन किया। उन्होंने लोगों से बात की और इनके मसाइल सुने। अफसरान को मसला हल करने की डायरेक्शन दी गई। मुश्कू वैली में लोगों के साथ मीटिंग की गई। डीसी के साथ कई अफसरान भी थे। जेजेएम का 99% काम मुकम्मल हुआ है, बाकी काम जल्द मुकम्मल करने की डायरेक्शन दी गई। रखा था स्पेशली जेजेएम के जो वर्क्स है उसको वेरीफाई करने के लिए और लोगों से बात करने के लिए कि क्या दिक्कत आ रही है और किस हिसाब से हमारा एग्जीक्यूशन हो गया है। आप जैसे जानते हैं कि जल जीवन मिशन पूरे लद्दाख में जोर जोर से काम चल रहा है उसका, और ऑनरेबल एजी साहब की डायरेक्शन भी थी कि जल्दी जल्दी इसको कंप्लीट करना है, 100% कंप्लीट करना है, सो दैट लोगों को स्पेशली हमारे माओ बहनों को परेशानी ना हो विंटर्स में बाकी टाइम पे भी पानी लाने के लिए। तो इस सिलसिले में बाकी विलेज कवर करके मुश्को आए थे। मुश्को बहुत ही खूबसूरत एरिया है, सारे जानते हैं, और स्पेशली वाइल्ड ट्यूलिप्स और बाकी चीज़ें देखने के लिए बड़े सारे लोग आजकल मुश्को आ रहे हैं, ब्राउन बेयर देखने के लिए भी हो या फिर नेचुरल ब्यूटी को देखने के लिए। तो बड़ा खूबसूरत एरिया है। मैं भी बोटोकोल 2-3 बार गया था, बट यहाँ पे रुक के लोगों से बातें नहीं हुई थी जो आज हुई है। सबसे बातें हुई, सरपंच साहब हो गए, हमारे साथ गिरीश साहब थे, सबके साथ बातें हुई है यहाँ पे। 2-3 चीज़ें इनके सामने आई है। जेजेएम में तो ऑलमोस्ट हमारा 100% कवर है। यहाँ पे एमडीपी पाइप पे लग गए हैं, उसमें थोड़ी सी इनको 2-3 दिक्कतें थी कि जहाँ पे डेप्थ अगर मेंटेन नहीं हुई तो वहाँ पे इंसुलेशन करने की वाली बात थी इनकी। दूसरा यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रेशर है पानी का, तो उस प्रेशर को थोड़ा सा कंट्रोल करने की बात चलिए यहाँ पे। इसके अलावा जेजेएम को छोड़ के गाँव वालों की 2-3 डिमांड्स थी। हाई स्कूल का डिमांड है,